जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम जी, आदाबर्स हाँ सब जी। नाजरीन को, सब देखने वालों को, जायके की सुनने वालों तलाश। को, हमारी अपनी टीम जी। जायके की तलाश की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए। बेशक अल्लाह और पाक। अल्लाह पाक सबको खुशियों से सरशार करे। इस इलाही साल भी आमीन। आइंदा ज़िंदगी में जब तक जिएं उस वक़्त तक हमें परेशानियों से और ज़माने के हादसात से अल्लाह पाक महफूज रखे। इलाही हम आमीन। सबको, हमारी सबकी दुआएं आप लोगों के साथ। तो जायके की तलाश में नए साल की नई रेसिपी। तो आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज जो हम बना रहे हैं, मैं और मियाँ साहब आप लोगों के लिए ख़ास रेसिपी दो हैं जायके की तलाश में। एक तो है जायका कबाब, जो मेरी और मियाँ साहब की अपनी बनाई हुई एक रेसिपी है, जिसमें मसाले हमारे अपने हैं। मसाले तो वही हैं, मगर जिस तरह हमने उनकी मिकदार उनकी रखी मिकदार जो है वो हम उसको उस तरतीब से देते हैं जिसमें जायका जो है वो बरकरार रहे। भरपूर रहे। और दूसरा जो है वो ये है पिंडली। पिंडली। ये बकरे की जो नली वाला गोश्त होता है, हाँ जी। पिंडली जिसको हम, आप ये नहीं समझिए कि हमने कि किसी जो है वो किसी तरह से कोई पिंडली को जो है वो लेके जो है वो, क्योंकि पिंडली लफ्ज़ ही इंसानी जिस्म के अज़ा में भी इस्तेमाल होता है। तो ये वाला गोश्त जो है ये हमने बकरे 2 घंटे पहले, ये बकरे का है। और इस पिंडली के गोश्त को हमने इस तरह नली को थोड़ा सा तोड़ लिया है। ये नली साबित रखने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि इसमें ये जो कट्स लगाए। जो नली को तोड़ के आप बनाते हैं उसकी जो चर्बी का जो होता है, नली का जो रस होता है वो गोश्त में आके शामिल होता है जब आप बेशक पकाते हैं, बेशक। बनाते हैं तो। ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा इसको हम रोस्ट करेंगे, और वो भी देसी घी में रोस्ट करेंगे। वाओ ठीक माशाल्लाह। है। तो इसमें क्नोबलोख, रूबी ने लगाया, काली मिर्च लगाई, अदरक है। थोड़ा अदरक, सिरका वगैरह लगा के नमक। इसको, नमक जो है वो लगा के इसको 2 घंटे पहले हमने जो है ना वो रख दिया, ताकि वो सही तरह से जज्ब हो जाए। और यही नहीं, सिर्फ काली मिर्च को भी अगर आप पहले लगा देते हैं, वैसे तो नमक और सिरका या लीमू वगैरह को लगा के हम रखते हैं, लेकिन अगर काली मिर्च को भी जो है वो उसी वक्त लगा के आप रख नमक दें के साथ। तो उसकी खुशबू और उसका जायका जो है वो आपको जो है वो खाने में जो है ना वो आएगा। ठीक बेशक। है ना। हाँ जी। तो ये इसको करेंगे हम रोस्ट, और ये साथ में कबाब बनाएंगे, और फिर इसको एक थाली में हम जो है ना वो सर्व करेंगे। जो भी बनेगा हाँ जी। वो आप देखेंगे हाँ। और हम उसका जायका लेंगे जी। हाँ जी। ये जो कीमा है, चिकन का कीमा जो मैंने तैयार किया, इसमें अदरक उसी वक्त जो है ना वो मैंने डाल दिया था। जी और कीमा बनाते हुए वो अदरक जो है ना, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप कैमरा जो है वो इसको दिखा सकते थे। ये जो पीला पीला जो है वो नजर आ रहा है आपको, छोटे 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 पीसेस, ये अदरक है। इसके इसको बाद आप इधर इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, इसमें मैं शामिल करूंगा। कीमा है और 1 ही किलो जो है वो चिकन है, ये बराबर का जो है वो रखा हुआ है। ठीक है। और उसमें जाएगा ये प्याज, ये तकरीबन कितने प्याज तकरीबन थे? ये तकरीबन आधा किलो प्याज है। इसको आधा किलो प्याज है, और इसको बारीक करके मशीन में, और उसके बाद इसका पानी मैंने निचोड़ लिया। ये खुश्क है, ये गीला, इसको निचोड़े बगैर इसको नहीं डालना। ठीक है ना। जिस तरह आप तौलिया निचोड़ते हैं, इसी तरह इस प्याज को जो है ना वो आपने निचोड़ना है। या लेमन का रस निचोड़ते। हाँ जी, ये लेमन का रस आप निचोड़ते हैं तो ये जाएगा। ठीक है। फिर इसमें जाएगा धनिया, एक गड्डी धनिया हमने लिया। जी बिल्कुल। ठीक है। और फिर इसमें जाएगी हरी मिर्च। इसमें ये सुर्ख मिर्च मैंने ये भी शार्प ही है, यानी तेज है। हाँ। लेकिन मैंने इसलिए डाली कि इसका कलर जरा अच्छा लगे। हाँ, कलरफुल कबाब थोड़ा, है ना। हाँ। किसी का भी जो कबाब का जो है वो बना हुआ, आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। लेकिन 1-2 चीज़ें इसमें हमने जो है वो, मिसाल के तौर पर अजवाइन इसमें इस्तेमाल की, इसमें कोकोस को इस्तेमाल किया हमने, खसखस का इस्तेमाल किया, वो हमारा अपना है। ये इसमें आपने शामिल की हैं। आपका दिल चाहे तो आप उसमें जो है वो ब्रांड का लगा के, और उसमें 1-2 चीज़ें आप खुद से भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं लगाऊंगा इस कबाब में, 1 किलो कीमे में और 1 किलो चिकन के कीमे में। फिर ये नमक है, ठीक है ना। ये छोटी 2 चम्मच है। जी बिल्कुल, 1 खाने वाला चम्मच है। टीस्पून जो है वो 2 हो जाएंगे। इसमें मैं थोड़ा अभी पूरा नहीं डालूंगा, क्योंकि ये जो मसाला है इसमें भी नमक जो है वो शामिल है। इसके बाद सूखा धनिया,
खाने वाले 2 चम्मच। ठीक है, पिसा हुआ ये भी आप डाल दें। फिर उसके बाद अजवाइन, ये ठीक भी है, फुल चम्मच है हाँ खाने जी, वाला। ये 1.5 है ये तकरीबन। पूरा चम्मच जो है ना वो नहीं 1.5 चम्मच है, 1.5 ऐसा चम्मच। मैंने लगाया अच्छा, इसमें। फिर इसके बाद जो है वो इसको दादड़ बोलते मिर्च हैं है। मोटी मिर्च, दादड़ मिर्च। दादड़ मिर्च ये जाएगी इसमें। और एक चीज जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये कि आप ये जीरा जो है ना, जीरा ये कबाब में आप साबुत इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल। जहाँ पिसा हुआ इस्तेमाल करते हैं वहाँ साबुत जीरे का जो है ना वो इस्तेमाल करें। ये जब आप कबाब खाएंगे तो ये जीरा जो है वो जब मुंह में दांतों के नीचे आता है तो ये जिस तरह काली मिर्च अपना जायका देती है, इसी तरह ये जीरा भी जो है वो अपना मजा देता है। जी जी, ठीक है ना। ये पिसा हुआ जीरा आ गया, ये 1 टीस्पून था। फिर पिसा हुआ जीरा, ये अच्छा, रेगुलर जो मैं गरम मसाला और ये वाला स्पेशल हमारा गरम मसाला है। अच्छा अच्छा, इसमें मैंने जायफल, जवित्री, छोटी इलायची सही, और लौंगों को पीस के बनाया। ठीक है, ये मसाले जो हैं वो हमने इस तरह से जो है ना वो शामिल कर लिए। और उसमें ये जो टमाटर का जो है पेस्ट, ठीक है ना, इसको मैं इसमें शामिल करूंगा। इसको निचोड़ने वचोड़ने की जरूरत नहीं है, ये टमाटर के पेस्ट तो क्या हम लोगों ने सख्त सारा सारा लिए थे, सारा, इस हाँ वजह जी, से इसमें पानी कम इसमें जो है ये टमाटर इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई अंडा कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा मिक्स, और वो भी हाथों से। हाथ मेरे साफ सुथरे हैं, हमेशा से ही साफ सुथरे होते हैं। बहुत अच्छा मिक्स हुआ है मियां साहब। अच्छा, इसको मिक्स जो है वो मैंने किया है, ठीक है ना। लेकिन मैं हमेशा कीमे के सिलसिले में, अगर आप इसका कोफ्ता बनाएं या इसका सीख कबाब बनाएं या टिक्की वाला जो है ना वो बनाएं, जो भी आप शक्ल दें इसकी, उसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसको गूंदना है। हाँ। जिस तरह आप आटा गूंदते हैं इसी तरह इसको जो है ना वो गूंदना है इस कीमे को। ठीक है ना। बड़ी मिकदार में, ज्यादा मिकदार में होगा तो मशीनें करती हैं, वो भी गूंदती हैं। तो हाथों से अगर करना है तो इसको अच्छी तरह से जो है वो, एक तो मिक्स अच्छा हो जाता है, दूसरा ये गूंदने के बाद आपका ये कीमा खुलेगा नहीं। हाँ, टूटता नहीं है कबाब। हाँ जी, ना सीख के ऊपर हाला हम लोग जब गार्डन में अपने करते हैं डेरे पे। हाँ जी, तो भी इसको वैसे टेम्परेचर में आप रख दें, यहाँ तो वैसे बहुत ठंडा पे रख देंगे इसको। यहाँ तो टेरेस में, हाँ, यहाँ जो है वो फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। इसको ऐसे ही रख के इसको एक और चीज जो है, इसको मैं इस तरह रखूंगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी के लगाऊंगा इन कबाबों में। जी जी, याद रखें देसी घी का जो है वो, इसमें जो है वो मैं देसी घी को शामिल करूंगा। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना तड़का लगाना, इस कच्चे कीमे को मैं देसी घी के 2 चम्मच जो है ना वो लगा के इसको फिर दोबारा मिक्स करूंगा, और उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। ये देसी घी मैंने लगा दिया इसमें 2-3 चम्मच, ये 2 मोटी इलायची, ठीक है ना, सब्ज़ इलायची, ठीक है ना। ये चीज़ें डालने के बाद हम गोश्त को इस तरह, इसको इस तरह से जो है ना वो करना है। अब इसको मैं 1-2 दफ़ा पलटूंगा, पलटने के बाद इसको फिर हम दम दे देंगे। फिर इसको जो है ना वो आखिरी शक्ल देने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या। ठीक है जी मम्मा, आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ बेटा इस सारे कबाब और रोस्ट के साथ चटनी बना रही हूँ। ये मैंने इमली का पल्प लिया है, इसमें मैंने टमाटर तकरीबन 1.5 को मैं ताज़ा ही मुझे अच्छी लगती है, साथ में 10-12 हरी मिर्चें हैं। कुछ जो मिर्चें थी वो मैंने धो के इधर रख दी। ये हमारा वो वाश बेसन है जिसमें हम बर्तन भी धोते हैं, गोश्त भी धोते हैं, सब्ज़ी फल धो के यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोई नजस चीज़ जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता, आप दिखा सकते हो। तो ये इस तरह मैंने ये सारा, हमेशा ही सबसे ज़्यादा घर में धुलने वाला मेरे ख्याल जो हर घर में चीज़ है वो है वाश बेसन। ठीक है ना, ये भी मैंने धो के इधर रख लिया है सामान, और इसको फिर मैंने कहा मैं इसके साथ चटनी बनाऊँ। अदरक है, जिंजर पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, और फ्रेश टमाटर, फ्रेश धनिया और फ्रेश
पुदीना है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा धनिया और धनिया तो हमारे पास कम है, आज छुट्टी है, यकम जनवरी है, उस वजह से इतना हमारे पास नहीं था, तो वो मियाँ साहब ने ज़्यादा कबाब में इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने कहा पुदीना है तो उसका सलाद में भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो मुझे पसंद है, और इस तरह ये चटनी भी बनाऊँगी। ठीक है, नमक अपनी ये है जी, इसमें पल तकरीबन छोटी जो प्याली है, आधी टीस्पून कह रही, आधी प्याली। और इस सारे को मैं करूँगी ग्राइंड, सारा कुछ डाल के। अदरक पाउडर जो है वो इतना, इसमें लहसुन पाउडर का मज़ा आता है, वो मैं थोड़ा रखूँगी ज़्यादा। अगर आपका ज़्यादा दिल करता है तो इसमें आप अनारदाना डाल लें, तो उससे और भी जायका अच्छा हो जाता है। वैसे मैंने इमली का पल्प डाल दिया है, तो उससे ये फिर मज़े की बनेंगी। तो मिलती हूँ जब फिर चटनी बनती है और कबाब बनते हैं, आप लोगों के साथ दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट आपको तैयार की हुई शक्ल। ये बनेंगे कबाब। आप देख रहे होंगे कि ये तो वैसे छुरी को तेज करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, इस पर कबाब कैसे बन रहे हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। वैसे तो सीख जो है ना वो लेते हैं आम जो है ना उस पर कबाब, लेकिन हम चूँकि ये कोयले पे नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको इस तरह से बना के जो है वो फिर खाने में इसको बनाएंगे फ्राइंग पैन में। चटनी हमारी जो है वो मैंने बना ली। इसमें मैंने ज़ीरा डाला था, नमक और था, बस ये चीज़ें डाली हैं, बाकी सारी आप लोगों के सामने डाली है। तो उसके बाद मैं इसको दही में मिक्स कर दूँगी, दही का रायता बन जाएगा चटनी वाला। और ये सलाद का मैंने टमाटर और ये धो के रखा ही था, जिससे मियाँ साहब ने कबाब बनाए, वो भी मैंने इधर ही धो के रख दिया। इसमें था आटा, वो मैंने कहा चल खुश करके जो बर्तन नहीं इस्तेमाल करने वो मैं रख दूँ। ये प्याज है, अभी छीलूँगी तो धो के इधर रख दूँगी, फिर मियाँ साहब उसको कर लेंगे। सारे छोटे बर्तन जिनकी अब ज़रूरत नहीं है वो मैं उठा के रखती हूँ। जो धुले थे बर्तन उनको मैंने खुश्क कर लिया, क्योंकि ये खुश्क करने वाला जो कपड़ा है ये हमारा अलग से है, इसको सैफ पे इधर करता है, क्योंकि आजकल सैफ की बारी होती है बर्तन धोने। इसके साथ हम अभी बनाएंगे मज़ीद कबाब दोपहर के खाने के बाद। तो ये मियाँ साहब सलाद बनाएंगे, उन्हें कहा कबाब दिखाएं जो मियाँ साहब ने बनाए हैं, ये देखें। और जिससे मैं ये साफ़ करती हूँ वो देखें मियाँ साहब ने नीचे कपड़ा रख लिया, ये सारा फिर उससे साफ़ करेंगे। जब भी इससे साफ़ करते हैं तो फिर हम इसको भी उसी धुले हुए कपड़े के साथ साफ़ कर देते हैं। जी मियाँ साहब अब क्या हो रहा है? हाँ जी, अब ये सॉस बनाऊंगा। ये जिसमें हमने इसको किया है, रोस्ट दम दिया था, रोस्ट किया था, इसी को इसी ऑयल में, इसी घी में, वो जो देसी घी है ये उसी में ये जो है ना इसका सॉस बनेगा, टमाटर सॉस। ठीक है जी जी। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ये वाले मसाले जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये 1 टीस्पून डाले आपने, है ना? हाँ जी। नमक डाल दिया? नमक डाला है इसमें, हस्बे जायका जितना हम जो है वो, और ये हल्दी आधी टीस्पून। हाँ जी। तो अब लगा रहे हैं मियाँ साहब नान। तो ये काउंटर हमने खुश किया, साफ किया, तो इस पे अब हम नान लगाएंगे इस जगह पे। ये देखिए मसाला जो रोस्ट का हम लोगों ने तैयार किया है। ये देखें जी हमारा गर्मा गर्म नान। अब मैं इसमें लगाती हूँ ऑयल और पानी।
देखें कबाब धीमी आंच, धीमे फ्लेम पे बन रहे हैं और कितने मज़े के हैं, सॉफ्ट हैं और जले हुए भी नहीं है। कैसा हल्का लाइट ब्राउन कलर है इसका। इधर दिखाए सैफ, ये देखें जी हमारा नान। इस तरफ से थोड़ी देर रखूंगी तो तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपने दही लगा दिया? हाँ जी। अच्छा, दही लगाने के बाद देखे कितनी इसकी खूबसूरत शक्ल हो गई ना, खाने को दिल कर गया माशाल्लाह। हाँ, ये सॉस होगा साथ में और चटनी तो वैसे ही आपने बना के रखी हुई। हाँ जी, पुदीने टमाटर और उसकी वो है ना, तो इमली की चटनी। मुझसे जो कुछ भी पढ़ा गया, जो कुछ भी हमने पकाया गया आपके हुजूर पेश करने मौला मुश्किल कुशा जनाब रसूल खुदा बारे इमाम चारदा मोहम्मद सबके बेपक सब की मुश्किल आसान करें। सबको अपने घरों में अमीर हसन के दस्तरखान के सदके भरे दस्तरखान अता फरमाएं। ये कबाब और चटनी ठीक है। मैं भी लूं, चटनी तो खाई नहीं, चखी नहीं। ये ले, मैं भी चेक करूं इसमें क्या। ये देखा सैफ वो था ही। अच्छा, बात तो ये देखें जी, ये हमारा नान और देखो कितना सॉफ्ट है और इसके साथ ये कबाब। ठीक है, कबाब और चटनी। ये देखिए ये बनाए इस रेसिपी को और फिर मजे से खाएं, इसका मजा लें। ये आप दूसरी ये देखें, ये देखें, ये जो हमने वो नली को रोस्ट किया, ये देखें, ठीक है। ये उसके साथ ये टमाटर सॉस जी। ये देखें नली का गोश्त, ये ठीक है, कहीं से भी देखें। इसके साथ खाएं ये सॉस जो बनाया और ये सॉस ये देख, ठीक है। वाह मियां सब बहुत मजा का बना। अब शेफ बताएगा सही कैसा है ना, मजे का, बहुत मजे का। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे। बनाइएगा, खाइएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।